मैं हूँ मात्र ज्ञायक ये अनुभव से जाना, तिहूँ लोक में बस उपादेय माना। मैं हूँ मात्र ज्ञायक ये अनुभव में जाना, तिहूँ लोक में बस उपादेय माना। ये गुरुओं का ऋण है, ये गुरुओं का ऋण है, मुझे जो चुकाना नहीं। रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। है आदर्श अकलंक गुरुवर हमारे, है निकलंक हम सबको प्राणों से प्यारे। धर्म के लिए जिनने मस्तक कटाया, नहीं जैन कुल को उन्होंने लजाया। उसी मार्ग पर, उसी मार्ग पर हमको चल के दिखाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। 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 ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया। मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर मैं रहा। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी,
और अनेकांत से बेखबर में रहा, बेखबर में रहा। साधवादी सहज हो गया, साधवादी सहज हो गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। जो था अपना उसी से पराया रहा। माना अपना उसे जो न अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, पराया रहा। भेद विज्ञान अब हो गया, भेद विज्ञान भेद की धारा में मैं बह गया, एक भेद की धारा में मैं बह गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू, हो गई शुरू। धन्य नरभव मेरा हो गया, धन्य नरभव मेरा हो गया। राग जाने न जाने कहाँ खो गया, राग जाने न जाने कहाँ खो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हो सिद्धात्मा। मार्ग ऐसा मुझे मिल गया, मार्ग ऐसा मुझे मिल गया। मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया, मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया।
जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। कर दिया। नमो अरहंताणि नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो स्तवसाभिभूतम् ईश सुरासुरमनुष्यवन्दितं तोदघाति कमलम् प्रणमामि वर्धमानम् इत्थं धम्मस्कर्तारम् सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सुपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने रोचन साल की 241-42 गाथाएं। समसत्तु बंधु वक्रो समसुहृदोपसंस निंद समो समलोठ कंचनो गुण जीवित मरणे समो समनो दंसनान चरितेषु ईशु जुगवं समुत्थितो ज्योति ये यज्ञ करोति मदो सामन्नं तस्य परिपुण्यम्। यहाँ मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है ये प्रवचन सार का, चरणानुयोग सूचक चूलिका का ये एक अधिकार है। इसकी अपन बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे। अभी ये 242 गाथा पर इसका एक अंतिम स्टॉप आ रहा है। इसके बाद में 2 गाथाएं और भी, उसके बाद ये अधिकार पूर्ण होगा। लेकिन एक प्रकार से ये अधिकार को यहाँ भी पूरा माना गया है। इसके बाद में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश भी लिख दिया। तो कलश जो है अधिकांश इसमें प्रवचन सार में विशेष रूप से उन्होंने अधिकारों के आखिरी में प्रारंभ में वहां ही उन्होंने कलश लिखे हैं। बहुत कलश नहीं है इसमें प्रवचन सार में, कुल मिलाकर के 22 कलश समय सार में 278 कलश, 278 और प्रवचन सार में सिर्फ 22 कलश, मतलब 10% भी नहीं है। समय सार के मुकाबले 10% कलश भी इसमें नहीं है। उन्होंने अधिकांश जो है इसी प्रकार का प्रयोग किया है। देखो आपने देखा होगा चरणानुयोग सूचक चूलिका के पहले 2-3 कलश है, और उसके जो पूर्व अधिकार था ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का
उसका समापन करते हुए 2-3 कलश और इसका प्रारंभ करते हुए 1 कलश लिखा। मतलब उन्होंने ज्यादा इसमें कलश नहीं लिखे हैं। समय सार जो ग्रंथ है, प्रवचन सार जो ग्रंथ है, ये थोड़ा बुद्धि प्रधान है। इसलिए बुद्धि प्रधान है तो अमृतचंद्र देव जो हैं वो कोई चीज को जबरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करते हैं कि भैया अपन ने उसमें कलश लिखे हैं तो इसमें भी लिखो, वो जबरदस्ती नहीं डालते हैं। यहाँ उनका चित्त रमता है या जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर कहना चाहिए, कलश माने पद्य लिखना चाहिए तो ही लिखते हैं। समय सार तो अध्यात्म ग्रंथ है, उसमें तो उनको पग पग पर जो है वो कलश लिखने का, उनको रमने का भाव आया है। क्योंकि पद्य जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, दिल जिसमें जो है ना, इसमें दिल प्रधान होता है और गद्य में दिमाग प्रधान होता है। नियम सार में तो और कमाल किया है, मालूम, नियम सार में तो और कमाल हुआ। नियम सार में मेरे को लगता है कुल मिलाकर के 400 से ज्यादा कलश, जबकि ग्रंथ बहुत छोटा है। समय सार जहाँ 415 गाथाओं का, तो प्रवचन सार 275 गाथाओं का, तो नियम सार कुल 187 गाथाओं का नियम सार ग्रंथ है। तो उन्होंने पद्म ब्रह्मधारी देव ने खुद के कलश भी खूब सारे बनाए, लगभग आधे कलश तो उन्होंने खुद के बनाए और लगभग आधे ही कलश उन्होंने आत्मख्याति से या और जगह से कोट किए और गाथाओं की टीका भी लिखी है। तो ऐसा जो है ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है। इस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की जो 242 नंबर की गाथा है, ये 242 गाथा को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक प्रकार से यहाँ पर भी ग्रंथ ये अधिकार पूरा होता है, क्योंकि उन्होंने जब अधिकार प्रारंभ किया था, कौन सा अधिकार, चरणान योग सूचक चूली का नहीं, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, जब उन्होंने प्रारंभ किया था तो उसकी प्रस्तावना करते समय जिस भाषा का प्रयोग किया गया था, प्रस्तावना में जो बात अपन कहते हैं ना, अपना उद्देश्य बताते हैं, उसी भाषा का प्रयोग उपसंहार में किया। माने हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, हमारा उद्देश्य ये था और हमारा ये उद्देश्य पूरा हो गया। इस प्रकार से ये 242 नंबर की गाथा में सेम टू सेम भाषा का प्रयोग किया गया है। देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, 232 गाथा का गाथा देखो आप, गाथा, ये गाथा है एयज्ञ गदो समन, क्या है, एयज्ञ गदो समन, 232 गाथा। 242 गाथा देखो आप, दूसरी पंक्ति की पहला शब्द है एयज्ञ गदोति मधु, वो कह रहे हैं एयज्ञ गदो समनो, श्रवण को एकाग्र चित्त होना चाहिए। अब ऐसा समझ लो, ये उनका समझ लो उद्देश्य था। अब यहाँ पर कह रहे हैं एयज्ञ गदोति मधु, लो श्रमणों ने एकाग्रता प्राप्त कर ली वो एकाग्रता प्राप्त कराना चाहते थे। और यहाँ पर मधु, मधु शब्द जो है ना, मैंने हम ऐसा मानते हैं कि श्रावण्य के माध्यम से उनने एकाग्रता प्राप्त कर ली, इति मधु, ऐसा हम मानते हैं। क्यों मानते हो भैया ऐसा? क्योंकि एकाग्रता प्राप्त करने में ही तस्य परिपूर्ण, एकाग्रता प्राप्त करने में ही जो श्रवण धर्म है, जो श्रावण्य है, वो परिपूर्णता को प्राप्त होता है। एकाग्रता नहीं प्राप्त हुई तो जो अनेकाग्रता है, अनेकाग्रता है, अगली गाथाएं जो आने वाली 243-44 उसमें ये बताने वाले हैं, अनेकाग्रता है तो मोक्ष मार्गत्वम विघटयति, यदि अनेकाग्रता है तो मोक्ष मार्ग जो है इसमें विघटयति माने घट जाता है, माने कम हो जाता है ऐसा कह लो, या नष्ट हो जाता है ऐसा कह लो तो भी चलेगा। और एकाग्रता होती है
तो ही मोक्ष मार्गत्वम अवधारयन्, तो ही मोक्ष मार्ग जो है समझ लो अवधारित किया गया, निश्चित किया गया, निश्चित कर दिया, अवधारित कर दिया माने ये मोक्ष मार्ग जो है इनका हो गया है। देखो एक बात और समझने की ये है, मुनि धर्म का जब प्रारंभ होता है, दीक्षा ली जाती है, तब 3 कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं होता है दीक्षा लेते समय, क्योंकि अभी तो तुम नग्न तो अभी हो रहे हो, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव तो नग्न को ही होता है, इसलिए तत्काल जो है उस समय तो दीक्षा लेते समय तो नहीं। इसलिए ये यहाँ पर ये बात क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अब दीक्षा लेते समय तो नहीं था, अब दीक्षा तो आपने ले ली, नग्न दिगंबर तो आप हो गए, मुनि तो आप बन गए, श्रमण तो आप कहलाने लगे हो, लेकिन आपको श्रामण्य हुआ कि नहीं हुआ? श्रमण तो हो गए हो आप, लेकिन श्रामण्य हुआ क्या नहीं हुआ? माने क्या, जो उसका भाव पक्ष है, श्रमण माने लिंग और श्रामण्य माने भाव लिंग। श्रमण माने समझ लो लिंग कहे, द्रव्य लिंग कहे, बाह्य जो अवस्था है नग्न दिगंबर अवस्था, उससे ही श्रमण कहलाने लगते हैं, लेकिन श्रामण्य हुआ क्या नहीं? तो बोले श्रामण्य कैसे होता है? तो वो बोलते हैं ये यज्ञ गदो समणो, आप वहां देखो 232 में, एकाग्रता प्राप्त होने पर ही श्रमणता जो है वो पूर्ण मानी जाती है। एकाग्रता होने पर ही तस्य परिपूर्णम, आगे लिखा है ना, तो एकाग्रता होने पर ही श्रमणता जो है मानी जाती है। एकाग्रता कैसे होती है? तो निश्चितस्य अर्थेषु पदार्थों का यथार्थ निश्चय हो तब एकाग्रता बनती है। देखो ये बात मतलब क्यों कह रहे हैं, ये इसको दूसरे ढंग से कहें, एकाग्रता प्राप्त होने, एकाग्रता प्राप्त किसको होती है? जिसको कि पदार्थों का यथार्थ निश्चय। ये बात कौन सी बात कह रहे हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से ये कह रहे हैं कि चारित्र तभी होता है जब सम्यक दर्शन ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये पदार्थों का निश्चित, जो पदार्थ का निश्चितीकरण है, ये सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। और पदार्थों का निश्चितीकरण मैंने ज्ञान में निश्चय हुआ तो सम्यक ज्ञान, और श्रद्धान में निश्चय हुआ, ऐसा ही है, ऐसा निश्चय हुआ तो श्रद्धान हुआ। और वो कब होता है? एयज्ञ गतो समनाओ एयज्ञम निश्चितस्य अर्थेषु। एकाग्रता जो है वो पदार्थों का निश्चय करने पर होती है। पदार्थों का निश्चय कैसे हो बताओ, ये अब आगे एकाग्रता पदार्थों का निश्चय करने से होती है, तो पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? निश्चिती आगम दो, और पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। तो अब ये और बता दो हम क्या करें? एकाग्रता करें, पदार्थों का निश्चय करें, कि आगम से होती है तो आगम का क्या करें? आगम को सर पे लेकर के घूमें, कि आगम की पूजा करना शुरू कर दें, आगम का गुणगान करना शुरू कर दें। बोले सुनो, इसका नाम आगम की पूजा माने आगम का आपने उपयोग किया ऐसा नहीं माना जाएगा। तो आगम का उपयोग कैसे माना जाएगा? आगम चेष्टा तदो जेष्ठ, माने तुम आगम की चेष्टा करो, और आगम की चेष्टा करोगे तदो जिष्ठा, माने उसी से तुम ज्येष्ठ बनोगे। ज्येष्ठ बनोगे माने श्रेष्ठ बनोगे, वो तो है ही, लेकिन आगे बढ़ोगे। जैसे अभी कह रहे थे ना कि एकाग्रता जो है पदार्थों का निश्चय करने से होती है, पदार्थों का निश्चय जो है आगम स्तर से होती है। आगम की इसलिए तुम चेष्टा करो, और आगम की चेष्टा करोगे तो पदार्थों का निश्चय होगा। पदार्थों का निश्चय होगा तो तुम्हारी एकाग्रता प्राप्त होगी। उल्टा, आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, तो तुम उतने जितने में तुम जितना आगम में चेष्टा करते जाओगे, उतनी तुम्हारे में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ा देखो इस अधिकार की बात बताऊंगा। इस अधिकार में फिर 12 कुल 13 गाथाएं, हम जयसेनाचार्य की टीका के अनुसार एक गाथा और भी है, तो कुल 14 गाथाएं।
अब इन 13-14 गाथाओं में 3-4 स्थल हैं अलग अलग, 3-4 स्थल, 4-4 गाथाओं के लगभग 3 स्थल 4 स्थल हैं। तो ये जो 3 स्थल है 4 स्थल हैं, तो पहला स्थल तो ये कह रहा है आगम चिट्ठा तदोजिट्ठ, आगम चिट्ठा तदोजिट्ठ, आगम चिट्ठ माने इसी भाव को बता रहा है, आगम में चेष्टा करो, आगम का अभ्यास करो। आगम जो लिखा ना इन्होंने, आगम हीनो समनो नेवपाणम बियाना, आगम से हीन श्रवण अपनी आत्मा को नहीं जान, आगम चक्षु साहु, और आखिरी में लिखा सबके आगम सिद्धा। ये 4 गाथा है। इसके बाद गाड़ी जो है आगे बढ़ी तो उन्होंने आगम के अभ्यास को ऐसा कहा कि आगम का तुमने अभ्यास कर लिया तो ऐसा मत समझ लेना कि तुमने सब कर लिया। जब तक आगम का अभ्यास नहीं किया तब तक तो आगम का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो, इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। अब जब आगम का अभ्यास हो गया तो अब गाड़ी ने बदल दी, ट्रैक बदल दिया। अब क्या बोलने लगे, क्या आगम आगम में लगे, क्या आगम आगम में लगे। पदार्थों का निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं, मैंने खूब पढ़ लिया, खूब शास्त्र पढ़ लिए, खूब शास्त्र पढ़ लिए। शास्त्र तो पढ़ लिए, लेकिन शास्त्र जिसके लिए पढ़ना था, काय के लिए पढ़ना था? पदार्थों का निश्चय करने के लिए पढ़ना था। तुमने पदार्थों का निश्चय किया कि नहीं किया? बोलो, कितने साल से जिनवाणी सुन रही हूँ, कितने साल से स्वाध्याय कर रही हूँ? साहब हमको 25 साल हो गए, हमको 50 साल हो गए, हमको कब से कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं। लेकिन जो उसका उद्देश्य है, बताओ तत्व कितने होते हैं? अरे हमको क्यों नहीं मालूम, पता तत्व इतने भी नहीं मालूम, 50 साल से सुन रहे तत्व। अच्छा नाम बताओ, अच्छा नाम भी बता दी। अच्छा लक्षण बताओ, तो वो भी बता दी। देखना, और फिर हमने घुमा फिरा करके ऐसा प्रश्न पूछा कि बताओ पुण्य कौन सा तत्व है, बताओ पुण्य कौन सा तत्व है। तो अब बगले झांकने लगे। तो इसका मतलब है कि पदार्थों का निश्चय नहीं हुआ। मैंने अभ्यास तो खूब कर लिया, खूब पढ़ लिया, परीक्षाएं दे ली, लेकिन अब उसके बाद में जब मैंने मौका आ गया निश्चय करने का, थोड़ा सा बताने का, पूछ लिया किसी ने, तो हमसे कुछ बन नहीं रहा। तो फिर तुम्हारे पदार्थों का निश्चय तो नहीं हुआ ना। पदार्थों का देखना निश्चय, अभी तो ये ज्ञान में निश्चय नहीं हुआ, तो श्रद्धान में कैसे होगा? श्रद्धान में नहीं हुआ तो वो जो है उसका पदार्थों का निश्चय नहीं हुआ, तो एकाग्रता कैसे बनेगी? इन्होंने इसमें इसको मोक्ष मार्ग क्यों कह रहे हो? बात तो तुम एकाग्रता की कर रहे हो, तुम पदार्थों के निश्चय की बात कर रहे हो, तुम आगम के ज्ञान की बात कर रहे हो। देखो 3 स्टेप बोल सकते हैं आप। एकाग्रता माने चारित्र, पदार्थों का निश्चय माने सम्यक दर्शन, सम्यक आगम ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। ये तीनों को उन्होंने भाषा दूसरी दी, शब्द दूसरे दिए, लेकिन उनके दिमाग में मोक्ष मार्ग चल रहा है। मोक्ष मार्ग चल रहा है माने मोक्ष मार्ग क्या है? तो मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और ये 242 नंबर की गाथा, जब उपसंहार की गाथा लिख रहे हैं ना, तो उन्होंने वो जो भाषा थी, कौन सी? एकाग्रता की, पदार्थों का निश्चय करने की, आगम ज्ञान की, वो भाषा को बदल करके यहाँ फाइनली बोले देखो इसका नाम है मोक्ष मार्ग। और ये मोक्ष मार्ग जो है ये दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम है। देखो गाथा लिख रहे हैं 242। अब हमारा संयम बाल बोध पढ़ा रहा है ना, इसलिए बाल बोध के प्रश्न मैंने देखो पदार्थों का निश्चय मैंने, ये तो सर्वज्ञता की बात है, जरूरत नहीं है सर्वज्ञता। पदार्थों का निश्चय करने के लिए सर्वज्ञता की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञता की जरूरत है, लेकिन जो है ना, जो बताने वाला है, हमारा बताने वाला है वो हो सर्वज्ञ। हमारे को सर्वज्ञ होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने सर्वज्ञ ज्ञान के भरोसे वो
अपनी सर्वज्ञता के आधार पर, अपनी वीतरागता के आधार पर वो हमको बता देंगे कि भैया देखो ये है पदार्थों का स्वरूप। संक्षेप में शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हमको हो जाएगा। तो वो जो हो जाएगा ना, उससे हमारी एकाग्रता भी बन जाए। मालूम आपको, यद्यपि कहा ऐसा गया है, क्या लिखा है उसमें, उस श्रेणी के लिए लिखा है ना हमने कि उसको वो होना चाहिए पूर्व का धारक। तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, पूर्व का धारक, शुक्ले चाद्य पूर्व विदर्भ। तो शुक्ल ज्ञान के शुरू के दो भेद हैं, शुक्ले चाद्य, शुक्ल ध्यान के जो शुरू के दो भेद हैं, पृथक वितर्क और एकत्र वितर्क, पूर्व विदर्भ। ये जो है ना, ये पूर्व विदों के होते हैं। तो उसका जो अर्थ किया गया है, इसका अर्थ ये किया गया कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, सामान्य रूप से जो पूर्वविद होते हैं उनको ये होते हैं शुक्ल ध्यान, लेकिन ये कोई नियम रूप नहीं है। नहीं तो फिर वो शिवभूति को केवल ज्ञान नहीं होगा। नहीं तो जो है वो बहुत मालूम, शिवभूति भी कहा, और तुम्हारे वो कहते हैं ना अष्ट प्रवचन मात्र, माने अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान हो, ये ज्ञान नहीं है, ये अष्ट प्रवचन मात्र का ये चारित्र है। अष्ट प्रवचन माने क्या है, 5 समिति और 3 गुप्ति, माने ये चारित्र में इतना हो। 28 के नाम नहीं बता रहे, अष्ट प्रवचन मात्र। देखो इसको प्रवचन शब्द दिया और बात की है चारित्र। क्या बोल रहे हैं नाम दिया प्रवचन, अष्ट प्रवचन नाम दिया गया, लेकिन बात कर रहे हैं चारित्र की। माने क्या, इसका मतलब है कि अष्ट प्रवचन का तुमको ज्ञान हो और उसके अनुसार तुम्हारा आचरण हो, नैया तुम्हारी पार हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हमको तो साफ पूर्वविद, पूर्वविद का मतलब 14 पूर्व का ज्ञान, और 14 पूर्व माने 11 अंग तो पहले होंगे, तभी तो 14 पूर्व का नंबर आएगा। माने 11 अंग 14 पूर्व, पूरा जो है द्वादशांग का ज्ञान हो जाए। जैसे इनने कह दिया केवल ज्ञान अब जैसे जैसे केवल ज्ञान से छुटकारा होता कि भाई केवल ज्ञान के बिना भी काम हो सकता है, तो बोले तुमने पूर्वविद लगा दिया, तो बोले पूर्वविद की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो इसमें जरूरत क्या है मालूम, किस बात की जरूरत है? जरूरत इस बात की है कि तुमको सारभूत तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं। सारभूत तत्व ज्ञान जो शिवभूति को हो गया था, सारभूत तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, और वो सारभूत तत्व ज्ञान का तुमको पक्का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ, और उस सारभूत तत्व ज्ञान पर तुम्हारे कदम चले क्या नहीं चले। तुमने सिर्फ ज्ञान में निश्चय कर लिया, श्रद्धान में निश्चय कर लिया, कि आचरण में भी आया कि नहीं आया। अच्छा, आचरण में आया, सुनना, आचरण में आया माने संयम, लेकिन आचरण में आने के बाद में ये तीनों की एकाग्रता बनी क्या नहीं बनी, तीनों की एकाग्रता बनी क्या नहीं, ये सब बात इसमें खूब कही है, खूब। ये 13-14 गाथाओं में इस बात को उन्होंने खूब कहा। आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम, और ये होने पर भी इनकी युगपत्ता है क्या नहीं, बोले युगपत्ता की एक गाथा कह दी। उसके बाद में युगपत्ता के बाद में कोई प्रश्न पूछ रहे कि इसके साथ में आत्मज्ञान की युगपत्ता है क्या नहीं, बोले साहब आत्मज्ञान की युगपत्ता भी हो गई। तो दोनों की युगपत्ता हुई क्या नहीं हुई, तीनों की और आत्मज्ञान की। बहुत आश्चर्य तो मुझे इस बात का हुआ कि ये जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान में आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत, ये जो 3 है ना, इनका नाम है आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, और उस संयम माने चारित्र। अब वो ये कह रहे हैं कि तीनों की युगपत्ता होने पर आत्मज्ञान की युगपत्ता हुई क्या नहीं। तो ये जो 3 है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। आगम ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान है, तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है, वो व्यवहार सम्यक चारित्र संयम। अब प्रश्न खड़ा हो गया
कि तुमने व्यवहार में तो 3 बता दी, व्यवहार में तो तीनों की एकाग्रता बता दी, अब लेकिन निश्चय में तीनों की एकाग्रता 3 तो बताओ, तब तो एकाग्रता करेंगे। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ये भी तो बताओ। मुझे लग रहा है, मुझे ये बहुत लगा इसमें, और इसमें कहीं नहीं कहा, ये 14 गाथाओं में 13 गाथाओं में कहीं उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात नहीं करी। उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कही, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा? आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान, संयम। अब देखो ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना अपन, इसमें भी उन्होंने वही भाषा का प्रयोग किया। 242 गाथा की उत्थानिका पढ़ा रहा हूं आपको। अथ इदमेव सिद्ध, अथ इदमेव सिद्ध आगम ज्ञान, उसको आगम ज्ञान सिद्ध हुआ। तत्वार्थ श्रद्धान सिद्ध हुआ, संयम तत्व सिद्ध हुआ, तीनों का योग पद्य सिद्ध हुआ, आत्मज्ञान योग पद्य सिद्ध हुआ। देखो आत्मज्ञान योग पद्य, देखो 2 बातें बता रहा हूं मैं आपको, संयम ध्यान देना। इसमें इनने संयम तत्व शब्द का प्रयोग इस उत्थानिका में 2 जगह किया। संयम तत्व शब्द का प्रयोग 2 जगह किया। कैसा 2 जगह किया? सिद्ध आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान और संयम तत्व, फिर उनका योग पद्य किया, फिर आत्मज्ञान का योग पद्य किया, और उसके बाद में फिर संयम तत्व का, फिर संयम तत्व का। ये बताना ये चाह रहे हैं कि एक संयम तत्व तो वो व्यवहार सम्यक चारित्र का नाम है, और दूसरा जो संयम तत्व है वो संयम तत्व है इन सबके योग पद्य का नाम। सबके माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का योग पद्य, और उनके साथ में आत्मज्ञान का भी योग पद्य, इन सबको मिला करके फिर संयम तत्व होता है। पहला संयम तत्व तो अकेले चारित्र का नाम था, दूसरा जो संयम तत्व है वो निश्चय, व्यवहार, भावलिंग, सब द्रव्यलिंग, भावलिंग, निश्चय, व्यवहार, भावलिंग, सबका संयम तत्व मिला करके वो संयम तत्व। और इसके बाद में और काम हुआ, इसके बाद में फिर कह रहे हैं एकाग्र लक्षण श्रामण्य अपरनाम मोक्ष मार्गत्वेन समर्थयन्। वो कह रहे हैं कि ये सबकी युगपत्ता काय में होती है, इन सबकी युगपत्ता काय में होती है, तो वो कह रहे हैं एकाग्र लक्षण, एकाग्रता। और वो एकाग्रता किसका लक्षण है? वो एकाग्रता लक्षण है श्रामण्य का। अभी बात कर रहे थे संयतों की, अभी बात कर रहे थे संयतों की, संयतों की माने श्रमणों की, और अब बात कर रहे हैं श्रामण्य की। श्रमण में और श्रामण्य में बहुत अंतर है, श्रमण में और श्रामण्य में बहुत अंतर है। वो ये कह रहे हैं श्रामण्य क्या चीज है? श्रामण्य क्या चीज है? बोले जिनसे श्रमणों की पहचान की जाती है उसका नाम श्रामण्य। माने ये जो है लक्षण है, श्रामण्य जो है लक्षण है। श्रामण्य का लक्षण क्या है? श्रामण्य का लक्षण क्या है? तो बोल रहे एकाग्रता। एकाग्रता किसकी करना है? एकाग्रता किसकी करना है? बोले सबका योग पद्य होता है तब एकाग्रता होती है। योग पद्य किस किसका होता है? बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और आत्मज्ञान। अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में आत्मज्ञान नहीं आया क्या? नहीं आया। नहीं आया माने ये व्यवहारिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए। और आत्मज्ञान में क्या है? बोलो आत्मज्ञान में क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है कि निश्चय सम्यक ज्ञान है कि निश्चय सम्यक चारित्र? इतनी जल्दी क्यों थी तेरे को मचाई बोलने की? क्योंकि सम्यक आत्मज्ञान कह रहा हूं ना, तो हमको लगता है आत्मज्ञान को सम्यक ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान, और तुमको निश्चय कहना है तो निश्चय सम्यक ज्ञान हुआ।
लेकिन ये आत्मज्ञान में, ये जो यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य जिस आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, ये आत्मज्ञान अकेले सम्यक ज्ञान का नाम नहीं। अरे निश्चय सम्यक ज्ञान का नहीं, निश्चय सम्यक ज्ञान का नाम भी। इसमें निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, तीनों वो ये कह रहे हैं। बहुत तर्क बहुत जोरदार है इसके पीछे। तर्क क्या है? अरे यार तुम निश्चय भी कह रहे हो और फिर भेद करके भी बता रहे हो। निश्चय भेद वाला होता है या अभेद वाला होता है? एक बात बोलो ना, एक में सब गर्भित है। बिना श्रद्धान के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना श्रद्धान के ये आत्मज्ञान उदित होगा? बिना सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान के आत्मज्ञान उदित होगा? बिना निश्चय सम्यक चारित्र के वो आत्मज्ञान उदित होगा? आत्मज्ञान कह दिया तो बोले हो गया, सब हो गया, इसमें सब आ गया। आत्मज्ञान में सब है? नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान प्रधान है। ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, चारित्र प्रधान गुण नहीं है। चारित्र तो पिछलग्गू का नाम है। सॉरी, मैंने थोड़ा भाषा का गलत नहीं हुआ मतलब, लेकिन थोड़ा हाँ सुनो, मैं ये कह रहा हूं पिछलग्गू का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पीछे पीछे चलता है चारित्र। अभी बोला था ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पुरस्सरम। अभी पिछली गाथा में चारित्र किसे कहते हैं? देखो पिछली गाथा का आपको बता रहा हूं, 241 गाथा का बिल्कुल पहला शब्द टीका संयम। संयम क्या चीज है भैया? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान पुरस्सरम चारित्रम। संयम क्या है? बोले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पुरस्सर। पुरस्सर माने पूर्वक, माने पीछे पीछे चलने वाला उसके साथ, उसके आगे 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 चल, आगे आगे तो क्या चलेगा? पीछे पीछे चलेगा। पुरस्सरम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पुरस्सरम का अर्थ साथ साथ भी नहीं होता है। पुरस्सरम का अर्थ साथ साथ भी नहीं होता है। पुरस्सरम का अर्थ पूर्वक ही होता है। देखो दादा का अनुवाद भी इसमें पूर्वक ही है। अभी उसकी बात नहीं चल रही है, अभी उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पर सुनो, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, चारित्र का भेद तो माना गया एक प्रकार से, लेकिन संयम का भेद नहीं, संयम का भेद नहीं माना। चारित्र में तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि चारित्र कषाय के अभाव का नाम था, इसलिए उसमें अनंतानुबंधी कषाय का अभाव स्वीकार कर लिया। लेकिन संयम जो है वो आपके संयम में बाह्य वर्तन भी शामिल होता है। यद्यपि इसमें भी बाह्य वर्तन है, इसमें सम्यक्त्वाचरण चारित्र में भी बाह्य वर्तन है। और दूसरी बात कहता हूं कि संयम भी, क्या बोल रहा हूं, चौथे गुणस्थान में वो जो विद्यानंदी आचार्य हैं उनका युक्ति अनुशासन ग्रंथ है, उसकी 52 नंबर की का श्लोक की जो टीका है, 52 नंबर के श्लोक की जो टीका है, उसमें तो बहुत विस्तार के साथ में कम से कम 6-7 पृष्ठों की टीका है वो। उस टीका में उन्होंने स्पष्ट ये सिद्ध किया कि चौथे गुणस्थान में सर्वथा संयम का अभाव नहीं कहा जा सकता, ऐसा सिद्ध किया। सर्वथा संयम का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। बोले ये जो है पहले गुणस्थान का असंयम, दूसरे गुणस्थान का असंयम, तीसरे गुणस्थान का असंयम, उसको दूर करके ये चौथे गुणस्थान में आया है, तो इसको जो है असंयम का एक समझ लो आखिरी कुचल्ला, असंयम का आखिरी कुचल्ला अभी चौथे गुणस्थान में भी है, मान लिया। अभी इस असंयम का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे वाला असंयम नहीं है। ये भी तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? स्पष्ट लिखा है उनने, वहां पर स्पष्ट लिखा। अभी जो है
मित्र पक्ष मानने को तैयार नहीं, लेकिन बताने वाला कौन है मालूम? ये बात किसने बताई? मैंने हम तक कहां से पहुंची? हमको तो बताई वो सुजाता है ब्रह्मचारिणी कुंभोज बाहुबली की, उसने बताई। और उसको किसने बताई मालूम? विशुद्ध सागर महाराज ने। विशुद्ध सागर महाराज ने बताई। और बोले जब मैं बोले उनसे मिलने गई तो बोले इतने खुश हो रहे थे, उसी समय मिला होगा आसपास में, इतने खुश हो रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कब बता दी। सुनो ये देखो मेरे को युक्तानुशासन की टीका मिली है 52 नंबर टीका, उनको भी किसने बताई होगी मेरे को नहीं मालूम, या तो उनके स्वाध्याय में आई होगी या फिर किसी ने उनको भी बताई होगी। और ये संयम ने मेरे को बाद में बताया कि जो तीर्थंकर भगवान महावीर किताब लिखी थी दादा ने सन 1975 में, महावीर भगवान और उनका सर्वोदय तीर्थ, जिस पर उनको 25,000 का इनाम मिला था। मतलब सन 1975 में। और हमने कल उनका सम्मान किया था अपनी समयसार गोष्ठी में रात को। क्या सम्मान किया था? ये सम्मान किया था कि उनने वो 25,000 में से 1 पैसा रखा नहीं था और उसने 100 रुपए मिला करके 100 मिलाए कि 1,000 मिलाए, कितने मिलाए, मिला करके उनने वो जो है उसको वापस कर दिया था, या क्या किया था कोई मालूम, वापस ही कर दिया। हाँ, जो भी उनने वापस कर दिया। नहीं, ज्ञान दान में देने के बाद भी उनने अपने पास नहीं रखा था, टोडरमल स्मारक के पास नहीं रखा था, टोडरमल स्मारक में नहीं जमा कराया था, वो भी उनको ही जिनने दिया था उनको ही। तो अभी किसने बताया मेरे को? अभय जी ने बता रहे थे। कौन बता रहे थे? राजकुमार कोई बता रहा था इसके आगे की बात। बोले पाटनी जी ने कहा, पाटनी जी ने वही सभा में ये कहा, बोले यार ऐसा तुमने कर दिया तो लोग बाग तो यही समझेंगे कि इनकी पहले से मिली भगत थी, कि हम तुमको देंगे तुम हमको वापस कर दोगे कभी। तुम हमको वापस कर दोगे तो तुम 25,000 के बदले हम 1 लाख दे देते हैं, क्योंकि वापस तो। इसलिए भैया कभी ये इस भरोसे नहीं देना हमारे को। तुम सोचो वापस तो आने ही वाले, हम ऐसा झटका देंगे फिर तुम बोलोगे अरे यार कहाँ बंदे 1 लाख की पहली पकड़ा दी, 11,000 देते। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो पाटनी जी ने वहां कहा सभा में, बोले तुम्हारी तुम लोगों की तो मिली भगत लगती है, ऐसा सभा में कहा उन्होंने। फिर जो भी स्पष्टीकरण हुआ होगा उन्हें बताया होगा भैया हमको तो मालूम नहीं था। और डॉक्टर साहब बोले मेरे को मालूम नहीं था। और जब इस समय विशुद्धि का बहुत परिणाम होता है, किस समय? जब आप सम्मान कर रहे हो ना, तो उस समय विशुद्ध परिणाम बहुत होता है, विशुद्ध परिणाम बहुत होता है। और उसी समय उनने निर्णय ले लिया, तो वो जो है वो निर्णय हो गया। तुम और 2-4 दिन हो जाने देते तो फिर प्लानिंग बन जाता, फिर 4 लोग आपस में मित्र लोग बैठ जाते, फिर आपस में बात करते क्या करना चाहिए। तो वो जो है फिर तो प्लानिंग बन जाती कि अपन इसको इस ढंग से कर लेंगे, सांप भी मर जाए। तो वो बात है। तो जो है मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बड़े सम्मान की। और उस समय डॉक्टर साहब की परिस्थिति आज जैसी नहीं थी। ये हीरे के व्यापारी नहीं हुए थे बच्चे लोग उस समय, 1975 की बात है। मैंने उस समय तो विद्यालय भी नहीं खुला था। और ये लोग तो बहुत बाद में गए, सन 80 के आसपास जो है ये सीखने गए, 80 के आसपास सीखने गए बच्चे लोग। तो ये जो बता रहा हूं मैं कि इसमें जो है ना वो आत्मज्ञान शब्द डाला है आचार्य भगवान ने। एक बार नहीं कम से कम 20 बार डाला है इस 13-14 गाथाओं में। 20 बार आत्मज्ञान शब्द डाला, लेकिन वो आत्मज्ञान शब्द का रिप्लेसमेंट एक बार भी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम से नहीं था। क्या हेतु?
निश्चय में ये भेद करने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान कह दिया ना, आत्मज्ञान बिना सम्यक दर्शन ज्ञान, जैसा तुमने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना होता ही नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना ये आत्मज्ञान होता ही नहीं है, और इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्मज्ञान वो जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है, माने वो जो शुद्धोपयोग है, एक शब्द उसके आत्मज्ञान है, एक शब्द उसका शुद्धोपयोग है, एक शब्द उसका और आप दे सकते हो जो भी वितराग भाव कह दो, स्वानुभूति कह दो, जो भी आप नाम देना चाहो। भेद विज्ञान भी नाम दिया जाता है, लेकिन भेद ज्ञान शब्द में फिर भी वो भेद ज्ञान है, दो नहीं। आत्मज्ञान में भी दो है, भेद ज्ञान में भेद शब्द है, भेद शब्द नहीं चाहिए। आत्मज्ञान ये बहुत प्यारा शब्द था, और इसलिए आपको ध्यान आ रहा होगा। अभी मैं 4-5 दिन से जब मंगलाचरण कर रहा हूं ना, तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान, ये दोहा पढ़ता हूं, ताकि वो आत्मज्ञान की बात जो है उसकी हमारे को महिमा आए। देखिए बहुत बढ़िया है, बताता हूं। अब ये जो गाथा है उत्थानिका से बोल रहा हूं ना, देखो आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान, संयतत्व, इसका इट मीन्स सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इट मीन्स ज्ञेय ज्ञात्री तत्व तथा प्रतीति लक्षण सम्यक दर्शन पर्यायी। ये तत्वार्थ श्रद्धान का विस्तार है, और गाथा के हिसाब से ज्ञान का विस्तार है, और उत्थानिका के हिसाब से आगम ज्ञान का विस्तार। ये आगम ज्ञान, ये नहीं सम्यक दर्शन का विस्तार है, मैंने तत्वार्थ श्रद्धान का। फिर दूसरे शब्दों में कहा ज्ञेय ज्ञात्री तत्व तथा अनुभूति लक्षण ज्ञान पर्यायी, ये आगम ज्ञान का विस्तार है। विस्तार है माने इस मालूम है, इसमें इस आगम ज्ञान में वो नहीं बताना यहाँ पर अभी। इसको मालूम है गुरुदेव के प्रवचन मैंने कम से कम नहीं तो 2-3 प्रवचन सुने इसके अलग अलग समय के। गुरुदेव जो है ना ये बता रहे हैं, और बल्कि कोई दूसरे प्रसंग में, अभी हम जो हमारी गाथाएं चल रही थी 49 गाथा वगैरह के प्रसंग, वहां भी उनने ये याद किया था कि 242 गाथा है ना, 242 गाथा प्रवचन सार की, उसमें ज्ञान ज्ञेय का श्रद्धान, ज्ञान ज्ञेय का श्रद्धान, बताओ ये जो निश्चय श्रद्धान है या व्यवहार श्रद्धान? ज्ञान ज्ञेय का श्रद्धान। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, और उसके साथ में कह रहे हैं, बोले निश्चय सम्यक दर्शन की जो परिभाषा है वो 2 प्रकार से बताई जाती। एक बताई जाती है ज्ञान की मुख्यता से, और एक बताई जाती है श्रद्धान की मुख्यता से। एक बताई जाती है दृष्टि प्रधान शैली में, माने समय सार की भाषा, और दूसरी बताई जाती है ज्ञान प्रधान शैली में, माने प्रवचन सार की भाषा। इसलिए प्रवचन सार का ये जो ज्ञेय ज्ञात्री तत्व का श्रद्धान है, ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये प्रवचन सार का सम्यक दर्शन। और समय सार का सम्यक दर्शन क्या है? बोले समय सार का सम्यक दर्शन है नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति, उसका श्रद्धान। प्रवचन सार का श्रद्धान क्या बोल रहा है? 9 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। क्या बोला? ये निश्चय सम्यक दर्शन। लेकिन ये निश्चय सम्यक तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या में भी जाता है। श्रद्धान माने दृष्टि प्रधान शैली से इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, तत्वा श्रद्धान। लेकिन ज्ञान प्रधान शैली से, ज्ञान प्रधान शैली से ये निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है? बताओ क्यों कहलाता है? क्योंकि ये तत्वार्थ का श्रद्धान। तत्वार्थ जो है ये हमारे राग द्वेष के विषय नहीं है। तत्वार्थ का जो निर्णय है ये वीतराग भाव से होता है निर्णय, तत्वार्थ का निर्णय। यदि इसमें आप इसी को व्यवहार और बताना हो, इसी का व्यवहार बताना हो,
तो इसका व्यवहार क्या है बोलो? एक तो आत्मा का श्रद्धान, दूसरा फिर तत्वार्थ का श्रद्धान। और तत्वार्थ के श्रद्धान को यदि हम निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान कह रहे हैं ज्ञान प्रधान शैली से, तो इसका व्यवहार तत्वार्थ श्रद्धान, व्यवहार श्रद्धान बताओ, व्यवहार सम्यक दर्शन बताओ। तो वो जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है वो व्यवहार, तत्वार्थ श्रद्धान निश्चय और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार। और अध्यात्म की शैली में, समय सार की शैली में कहें तो तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार और आत्म श्रद्धान निश्चय। ये बात जो है, मतलब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं आपको, स्टेप्स बनाने जाएंगे ना, जब हम स्टेप्स बनाने जाएंगे तो बहुत प्रकार से अलग अलग ढंग से स्टेप्स बनते। कोई एक ही तरीके सब, तुम एक ही तरीका सब जगह इम्प्लीमेंट करना चाहो तो नहीं होती है बात। बिल्कुल होता है। वीतराग, मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, इसको वीतराग भाव में डाला है, वीतराग भाव में डाला है। टोडरमल जी की निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा क्या है? टोडरमल जी की, वो ये कह रहे हैं, नहीं दूसरी भाषा बता रहा हूं, जिसका श्रद्धान करने से रागादि का नाश हो। इनकी भाषा मेरे को याद नहीं आ रही। जिसका ज्ञान करने से रागादि का नाश हो, जिसका जैसा आचरण करने से रागादि का नाश हो, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। निश्चय क्यों? रागादि का नाश। ये जो है ना, ये एक पर्याय प्रदान शैली से हो गया, पर्याय की अपेक्षा से कथन हो गया ना, जिससे रागादि का नाश हो। तो रागादि का नाश वो निश्चय से होगा कि व्यवहार से होगा? कभी विषय की दृष्टि से निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन होता है, विषय माने किसके लक्ष्य करने से होगा, और कभी उसके कारणों का विचार करने से भी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की व्याख्या होगी, कारणों का विचार करने से। तो यहाँ पर जो है कारण प्रधान कथन है, जिसका रागादि का नाश हो माने क्या बोलो? रागादि का नाश हो माने वीतराग भाव, वीतराग भाव हो माने क्या? शुद्धोपयोग। तो सब शुद्धोपयोग जो होगा वो निश्चय सम्यक दर्शन से होगा कि व्यवहार सम्यक दर्शन? व्यवहार सम्यक दर्शन तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं अनंतों को ये अनंतों के भरोसे चल रहा है, तो ये अनंतों के भरोसे ये राग रूप वर्तन है कि वीतराग रूप वर्तन है? अनंतों के भरोसे चल रहा है तो जो है पराश्रित है, व्यवहारिक है और रागात्मक है। अभी इसमें राग का नाश नहीं हुआ है। इसलिए आत्मा का जब बात करते हैं तो राग के नाश का उसमें स्वीकृति हो जाती है आत्मा के माध्यम से। और जब तुम अरहंत की बात कर रहे हो तो अरहंत तो स्पष्ट पर है ना, स्पष्ट पर है। एक बात और कौन सी कही थी गुरुदेव ने? जो जानती अरहंतम दवत्त गुणत्थ पज्जयते ही। बोले ये जो है इसमें भी दो स्टेप बनते हैं। जो जानती अरहंतम, जो अरहंत को के द्रवगुण पर्याय से अरहंत को जानता है, इसमें भी दो स्टेप बनाए उन्होंने। दो स्टेप कैसी? अरहंत के द्रवगुण पर्याय, अरहंत के द्रवगुण पर्याय, अरहंत के द्रवगुण पर्याय माने अरहंत की मुख्यता दी जा रही है इसमें। अब दूसरी गुरुदेव ने इसकी दूसरी स्टेप कौन सी बनाई मालूम? जो अरहंत के द्रवगुण पर्याय को जानता है माने इसमें जानने को मुख्य किया। वहां तो अरहंत को मुख्य किया, पहले किसी वाक्य में अरहंत को मुख्य किया, तो ये रागात्मकता आ गई, इसमें पराश्रितता आ गई। और इसमें जो जानता है, जानता कौन है? जानता भगवान, अरहंत थोड़े ही जानेंगे। तो जो जानता है इसमें जानने की मुख्यता की, तो ये एक स्टेप ऊपर की बात है, एक ऊपर की बात है। कह करके इसको मैं
निश्चय में भी डाल सकता हूं। श्रेणी अलग अलग निश्चय व्यवहार की श्रेणियां बनेगी ना उस अपेक्षा से। इसलिए जो है इसमें भी इन्होंने गेय ज्ञात्री लिया। गेय ज्ञात्री माने क्या होता है? गेय ज्ञात्री क्या होता है? ये दो तत्व बता रहे हैं, एक गेय तत्व और एक ज्ञात्री तत्व। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नहीं, एक गेय तत्व प्रज्ञापन और एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नहीं है ये कौन सा तत्व प्रज्ञापन है? ये ज्ञात्री तत्व प्रज्ञापन है। ज्ञात्री तत्व माने किसे कहते हैं? ज्ञात्री माने ज्ञाता। जानना ज्ञान है और जानने वाला ज्ञाता है, और जिसको जाना वो गे। यहां पर उन्होंने इसमें अब और मजेदार बात, ज्ञान जब कहा जाएगा ना ज्ञान, तो ये ज्ञान जो होता है ये गुण, ज्ञान एक गुण है। गुण होने से इसमें व्यवहारिकता आती है, गुण भेद खड़ा होता है। और ज्ञाता जो है ये गुण प्रधान नहीं है, ये ज्ञाता द्रव्य प्रधान। द्रव्य माने ज्ञाता आत्मा, ऐसा अर्थ हुआ। ज्ञेय पदार्थों के स्वरूप को और ज्ञाता आत्मा माने स्वयं। दूसरा ज्ञान करे, दूसरा ज्ञाता हो, उसकी बात नहीं। ज्ञाता माने स्वयं ज्ञाता, अपने आप माने जो एक परिभाषा आपको ख्याल होगी सम्यक दर्शन की। एक परिभाषा और है, क्या परिभाषा है बताओ? ज्ञात्री गे स्वपर श्रद्धान है ना। तो ये स्वपर श्रद्धान की स्टेप मालूम कौन सी है? स्वपर श्रद्धान की स्टेप थर्ड नंबर की स्टेप। थर्ड नंबर माने बिफोर लास्ट। चौथे नंबर की स्टेप है आत्म श्रद्धान, उसके पहले की स्टेप है स्वपर श्रद्धान, उसके पहले की स्टेप है तत्वार्थ श्रद्धान, और उसके पहले की स्टेप है देवशास्त्र रूप का श्रद्धान। 4 सम्यक दर्शन की परिभाषाएं हैं। इसमें आप पहली को व्यवहार कहो तो दूसरी को निश्चय कहो, दूसरी को व्यवहार कहो तो तीसरी को निश्चय कह सकते हो, तीसरी को व्यवहार कहो तो चौथी को निश्चय कह सकते हो। और यहाँ पर जो घटाया है, यहाँ पर ये कौन से नंबर वाला है? ये ये थर्ड नंबर वाला है। और सेकंड नंबर वाला कौन सा है? तत्वार्थ श्रद्धान। माने वो जो सम्यक तत्वार्थ श्रद्धान को थर्ड क्यों बनाया? क्योंकि वो बहुत विस्तार कर रहा है। आत्मा का श्रद्धान कहा तो कोई दूसरा भेद ही नहीं है। स्वपर का श्रद्धान कहा तो कम से कम 2 भेद तो किए। तत्वार्थ श्रद्धान कहा तो इसने 7 कर दिए, 9 कर दिए। और इसके बाद में जाए तो भले ही 3 है देवशास्त्र गुरु, 3 है, लेकिन उनके आधार पर अभी तो पूरी रामायण होने वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है। देवशास्त्र गुरु तो एकदम प्राइमरी स्टेज, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज। देखो ये प्राइमरी स्टेज, यद्यपि भले ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की सूचना नहीं मिलती है, इसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की सूचना नहीं है इस स्टेज में, लेकिन ये स्टेज को इतना प्रधान माना गया कि इसको भी सम्यक दर्शन नाम दे दिया। अरे होने ही वाला है ना, इसलिए मान लो हो गया। और वो जो अपनी नयों की शैली है, तो नैगम नय है, बहुत सारे नए हैं, व्यवहार नए हैं। ये जो सम्यक दर्शन है ना, ये सम्यक दर्शन नैगम नय इसको सम्यक दर्शन मानता है, संग्रह नय इसको सम्यक दर्शन मानता है, नैगम संग्रह के बाद में व्यवहार नय भी सम्यक दर्शन मानता है। उसका नाम ही है व्यवहार सम्यक दर्शन, तो व्यवहार नय भी इसको सम्यक दर्शन मानता है। फिर वो जो एवं भूत नय है, एवं भूत नय आता है नहीं, ऋजु सूत्र नय है, वो थोड़ा उसमें भी 2 भेद बनेंगे। एक स्थूल ऋजु सूत्र है, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र है।
तो स्थूल ऋजु सूत्र भी मानेगा, स्थूल ऋजु सूत्र भी मानेगा। सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहेगा भैया वो तो जाने दे, वो तो जाने दे, वो तो जाने दे, अभी गर्भ में आया है, हो तो नहीं गया, गर्भ में आया है ऐसा कह सकते हैं, गर्भ में आया है ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसी जो है ना वो देवशास्त्र गुरु को भी इसलिए बहुत महत्व दिया गया। देवशास्त्र गुरु को यदि हम दूसरी भाषा में कहें, लब्धियों की भाषा में कहें तो देशना लब्धि इसका नाम, देशना लब्धि इसका नाम। ये देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में देशना लब्धि के कारण ही ये देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है, क्योंकि ये हमारी देशना के निमित्त है। देव कहो, शास्त्र कहो, गुरु कहो, ये हमारी देशना के निमित्त है, इसलिए उस कारण से ही देवशास्त्र गुरु। और देशना लब्धि और सम्यक दर्शन के बीच में, देशना लब्धि और सम्यक दर्शन के बीच में अभी दो लब्धियां और हैं, एक प्रायोगिक लब्धि है और एक करण लब्धि, तो वो भी पार करना पड़ेगा। तो ये इसी प्रकार से इसके बीच में दो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, इसके बीच में दो श्रद्धान और हैं। ऐसा कह करके उसको समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जो बहुत प्यारा प्रकरण है और ये 242 गाथा के माध्यम से उन्होंने श्रवण, इसकी चर्चा पूरी कर ली उन्होंने। 241 को मैंने, मैं ये कह रहा हूं 241 गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा थी, जिसमें उनने श्रवण का लक्षण बताया था। और श्रवण का लक्षण कौन सा बताया था? वो संभाव, वो संभाव को श्रवण का लक्षण बताया था। कैसा संभाव? सत्तु बंधु वग्गे सत्तु बंधु वग्गो समसु दुखो वसंस निंद समो, सब में सम शब्द का प्रयोग किया। सब में पांचों विशेषण दिए, 5 बार सम कह रहे, सम 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 सत्तु बंधु वग्गो समसु दुखो वसंस निंद समो समलोठ कंचनो और जीवित मरने समो। ये बार बार क्यों कह रहे हो सम 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 सम? इस समण की व्याख्या कर रहे ना। समण को समझा रहे ना। यहाँ पर समण है, यहाँ श्रवण नहीं है, यहाँ समण है, क्योंकि संभाव से वो श्रवण को बताना चाहते, इसलिए समण भी प्राकृत में तो इसको समण ही कहा गया, श्रवण नहीं कहा गया। प्राकृत में समण शब्द ही बनता है। तो इस प्रकार से ये 241 गाथा बताई। तो 242 में कह रहे हैं कि ये जो श्रवण है, इनकी जो श्रवणता है वो कब परिपूर्ण मानी जाती है? बोले जब इनमें सामान्य आता। सामान्य माने क्या? सामान्य माने मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग माने क्या? बोले एकाग्रता। एकाग्रता माने क्या? बोले एकाग्रता माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत्ता। इतने में हो जाएगा क्या? बोले नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत्ता और आत्मज्ञान की युगपत्ता सबका, तब जाकर के वो संयम होगा, संयत होगा, और संयत का सामान्य माने श्रवण होगा, और श्रवण का सामान्य एकाग्र लक्षण सामान्य अपर नाम मोक्ष मार्ग के समर्थन। इस प्रकार से ये 242 गाथा है। इसकी थोड़ी चर्चा और अपन टीका के आधार पर कल करें।